अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी प्यारी बहनों को बटरफ्लाई हेयर स्टाइल ईज़िली तरीक़ेकार से बनाना सिखाने जा रही हूँ। लोग बिना पार्लर, बिना स्प्रे के, बिना परेशान हुए बआसानी बना सकते हैं। पोनीटेल बनाने के लिए हमें एक पोनी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप लोग पोनी रबर बैंड से बनाना चाहें तो फिर मैं आपको सबसे पहले रबर बैंड लगाने का तरीक़ेकार समझाऊँगी। अगर हम बालों में इस रबर बैंड की मदद से पोनीटेल बनाना चाहें तो हम किस तरह से पोनीटेल बनाएंगे, इसका तरीक़ेकार आप लोग नोट कर लें। बटरफ्लाई हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें चाहिए एक अदद रबर बैंड और चंद बालपिने और एक अदद कॉम कंघा, जिसकी मदद से हम हेयर स्टाइल बनाएंगे। आइए चलते हैं व्यूअर्स हेयर स्टाइल की जानिब। पहले कॉम की मदद से अच्छी तरह से बालों को सुलझा लेंगे, फिर रबर बैंड को उंगली में पहनकर पिन लगाएंगे और इस तरह से अपनी उंगली को घुमाकर वापस पिन के अंदर रबर बैंड को ऐड करेंगे और फिर बालों के बिल्कुल बीच में पिन को एडजस्ट कर दें अच्छी तरह से। फिर बालों के बिल्कुल बीच में से एक स्टेप उठाएंगे और उस स्टेप में से 3 हिस्से कर लेंगे, जिस तरह से हम अपनी चोटी बांधते हैं। चोटी की तरह से बालों में एक बल दे लेंगे और उसके बाद साइडों से एक एक लट उठाते जाएंगे और इस चोटी में ऐड करते जाएंगे। जिस तरह से हम फ्रंच बनाते हैं बालों में, बिल्कुल यही स्टाइल। पहले राइट साइड से एक स्टेप उठाकर चोटी में ऐड करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से एक स्टेप उठाकर चोटी में ऐड कर दें। बिल्कुल इसी तरह से बनाते चले जाएं। अगर आपको स्टेप छोटे रखने हैं तो आप छोटे साइज़ में स्टेप उठाते जाएं और अगर आपको बड़े बड़े स्टेप रखने हैं तो आप मोटे मोटे स्टेप उठाते जाएं। बहुत ही इजी तरीक़ेकार है, मुझे यकीन है आप लोगों को बआसानी समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से पूरी एंड तक चोटी बना लेंगे और फिर नोकों को इस तरह से मोड़ कर और फिर हम इस तरह से, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, मोड़ कर पिन अप कर देंगे बालों को अच्छी तरह से ताकि बाल निकले नहीं। फिर से एक पिन ले लेंगे और बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जो चोटी वाला बल है, उस बल में से भी बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाकर फिर पिन अप करेंगे। पिनों को बिल्कुल बालों के अंदर से करके लगाइएगा ताकि पिनें बिल्कुल भी बाहर नज़र ना आए और हमेशा ब्लैक पिनों का यूज़ करें बालों में। जब आप चोटी के बिल्कुल बीच वाला स्टेप उठाकर पिन अप करेंगे तो फिर उसके बाद आप देखिएगा पूरे हेयर स्टाइल का एक एक स्टेप उठकर ऊपर आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फुल बटरफ्लाई हेयर स्टाइल, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आइए चलते हैं व्यूअर्स फुल बटरफ्लाई बनाने। फिर से हम बिल्कुल उसी तरह से रबर बैंड लगा लेंगे जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम दूसरे तरीके से अपने बालों में रबर बैंड लगाते हैं तो हमारे बाल टूट जाते हैं, निकालने में भी और लगाने में भी दर्द भी होता है। इसीलिए बच्चों के बालों में तो ख़ासकर बिल्कुल इसी तरह से रबर बैंड लगाएं और बआसानी बाहर निकालें। फिर बिल्कुल बीच में से बालों के 2 हिस्से कर लें, एक राइट और एक लेफ़्ट। अब हम राइट साइड से चोटी के स्टेप देना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से एक स्टेप ले लेंगे और उसके भी 3 हिस्से कर लेंगे। जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं इस तरह से 3 हिस्से बना लें और एक बल देने के बाद फिर से हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से शुरू करेंगे जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ। पहले वाले स्टाइल में मैंने दोनों साइडों से स्टेप उठाकर फ्रेंच बनाई थी, लेकिन इस बटरफ्लाई में हम कॉर्नर से एक एक स्टेप लेते जाएंगे और चोटी में ऐड करते जाएंगे। राइट साइड पे चोटी के स्टेप हैं और लेफ़्ट साइड से जो हम स्टेप लेंगे वो इस चोटी में ऐड करते जाएंगे और बहुत खूबसूरत सा फ्रेंच स्टाइल में हम बनाते जाएंगे। पहले हम हाफ बालों में बिल्कुल एंड तक इसी तरह से बना लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट साइड हाफ बाल है उनमें भी हम बिल्कुल इसी तरीके से स्टाइल बनाएंगे। मुझे यकीन है आप लोगों को बआसानी समझ में आ रहा होगा, बस स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करते जाएं। पूरी एंड तक चोटी इसी तरह से बना लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से नोकों को नीचे से मोड़ने के बाद और फिर इस तरह से हम बालों को मोड़कर और फिर अंदर से पिन अप करेंगे ताकि पिनें हमारी नज़र ना आए। अब सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से राइट साइड के कॉर्नर से बल देकर फिर इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप फ्रंच बनाकर फिर इसको भी इसी तरह से
मोड़ के अंदर की साइड पिन अप कर देंगे। फिर इसी तरह से चोटी के बीच वाला हिस्सा पिन की मदद से ऊपर उठाएंगे और उसे भी अंदर की साइड पिन अप कर देंगे। दोनों साइड के कॉर्नर पर जो हमने चोटी के बल दिए थे उस बल के बीच वाला हिस्सा पिन की मदद से ऊपर की साइड उठाएं और अंदर से पिन अप कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सा बटरफ्लाई हेयर स्टाइल आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा इजी फ्रेंच स्टाइल एक और बताती चलूँ। आइए चलते हैं व्यूअर्स आज के खूबसूरत तीसरे स्टाइल की जाने। एक कॉम की मदद से आड़ी मांग निकाल कर राइट साइड फ्रेंच स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी चाहें इसी तरह इसी शेप में आप बना सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा पार्टीशन उठा लेंगे बालों का और फिर इसके 3 हिस्से करेंगे जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से साइड से एक एक लेयर उठाते जाएंगे और चोटी में ऐड करते जाएंगे। चाहे कॉम की मदद से उठाएं या फिंगर की मदद से, चाहे स्टेप बड़े लें या छोटे लें, जिस तरह आपकी बच्ची पे सूट करे इस तरह से स्टेप उठाते जाएं और जो हमने चोटी के 3 बल लिए थे उसमें मिक्स अप करते जाएं। तरीक़ेकार आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर जिस तरह भी चाहें आप अपने बालों को शेप दें। अगर पूरा बनाना चाहेंगे तो नीचे तक बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फ्रेंच बनाते चले जाएंगे गोलाई में। और अगर आपको फ्रेंच इतना ही बनाना है तो फिर आप यहीं पर स्टेप ख़त्म करके इस तरह से चोटी के बल दे लें और एक पिन की मदद से इस तरह से बीच में पिन अप कर देंगे। और अगर आप चाहें तो दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से बना लें और इस तरह से एक पार्टीशन उठा लेंगे और फिर इस पार्टीशन के भी 3 हिस्से कर लेंगे जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं। और फिर एक बल देने के बाद साइड से एक एक स्टेप उठाते जाएंगे और फ्रेंच बनाते जाएंगे। और व्यूअर्स एक बात का ख्याल रखिएगा कि दोनों साइडों के स्टेप बराबर हों, स्टेप साइज दोनों बराबर हों। और यहाँ भी अगर आप पूरे बालों में इसी तरह से फ्रेंच बनाना चाहें तो बनाएं, वरना इसी तरह यहाँ पर एंड करके चोटी बनाकर और दूसरे साइड में मिक्स अप करके पिन अप कर दें। दोनों को एक साथ मिलाकर पिन अप कर देंगे और बाकी के जो बाल हैं उसे चाहे तो आप खुला छोड़ें या चाहे तो फ्रेंच बना लें या चाहे तो कैचर लगा लें। बहुत अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा तीसरा हेयर स्टाइल आप लोगों के सामने है। इंशाल्लाह इसी तरह से अपने चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, ब्यूटी टिप्स और भी बहुत कुछ लेकर आऊँगी। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या आप लोगों की मोहब्बत है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक पर टच करें और सब लोगों को मेरी वीडियोस शेयर करें। दुआ करें अल्लाह पाक हम सब लोगों को हमेशा अपनी अमान में रखे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।